नमस्कार। आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा वर्तमान सरकार का अंतिम पूर्ण बजट 2023 प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में आयकर संबंधी कुछ प्रमुख बदलाव हुए हैं। उस विषय पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहला मुख्य बदलाव सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 44 AD में किया गया है। सेक्शन 44 AD में जो लिमिट पहले 2 करोड़ थी वो अब 3 करोड़ कर दी गई है। यानी कि अब हम 3 करोड़ तक 8% या 6% प्रॉफिट दिखाकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन 44 ADA में 50 लाख से लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है, जिसमें हम 50% प्रॉफिट दिखाकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बशर्ते इन दोनों ही सेक्शन में नकद प्राप्ति 5% से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अगर नकद प्राप्ति 5% से ज़्यादा की है तो ये कंडीशन लागू नहीं होंगी। पुरानी लिमिट ही इसमें फिर जो कि पहले सेक्शन 44 ADA में 50 लाख थी और सेक्शन 44 AD में 2 करोड़ थी, वही लागू रहेगी। अगला परिवर्तन सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में है, जो कैपिटल गेन में छूट के लिए है। सेक्शन 54 में मकान के बदले मकान लेने पर तथा सेक्शन 54F में अन्य कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचने पर, मकान खरीदने पर मिला करती थी। बजट से पहले इन दोनों ही सेक्शन में लिमिट 2 करोड़ थी, जो अब बजट के बाद 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसका अर्थ ये है कि आप अब 10 करोड़ का रिहायशी मकान खरीद कर ये छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो परिवर्तन है वह पर्सनल इनकम टैक्स के संबंध में है। पहले 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता था। अब बजट के बाद उसे बढ़ाकर न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए कर दिया गया है। न्यू टैक्स रेजिम से मतलब ये है कि आपको 80G, 80C, स्टैंडर्ड डिडक्शन आदि कोई भी छूटें नहीं मिलती हैं। अर्थात अब आपकी आय यदि 7 लाख तक है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी कर देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार नए रेजिम में जो टैक्स स्लैब हैं वह अब इस प्रकार से हो गई हैं। 2.5 लाख से बढ़ाकर लिमिट को अब 3 लाख कर दिया गया है। 3 से 6 लाख की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। ज़्यादा आय वालों को भी अब कुछ राहत दी गई है। 5 करोड़ की आय पर जो सरचार्ज 37% लगा करता था वह अब घटाकर 25% तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगर किसी वेतनभोगी पेंशनर या फैमिली पेंशनर की आय 15.5 लाख से ऊपर है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 से बढ़ाकर 52,500 कर दिया गया है। लेकिन अगर 15.5 लाख से कम है तो अब है पुराना 50,000 ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। विशेष बदलाव नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी किया गया है। उनकी लीव एनकैशमेंट की एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 2023 के ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। कुछ अन्य बदलाव हैं, उसके लिए हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।